हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर। और आज की वीडियो में जो हमारा चैप्टर चल रहा था मनी क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का टीआर जेन के लेटेस्ट एडिशन से वहाँ पे मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ मनी से। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अब तक की जितनी वीडियोस हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी, व्हाट्सएप नंबर, जहाँ पे आप आकर ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए, फॉर्म्स ऑफ मनी यहाँ पर आपको दे रखा है फेट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी, फुल बॉडी मनी और क्रेडिट मनी। फेट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी में क्या है? फेट मनी रेफर्स टू दैट मनी विच इज इशू बाय ऑर्डर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। फेट मनी हमारा वो पैसा होता है जो कि इशूड किया गया है गवर्नमेंट के या किसी अथॉरिटी के ऑर्डर पर। इट इंक्लूड्स ऑल नोट्स एंड कॉइन विच द पीपल इन अ कंट्री आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसमें सारे नोट्स और कॉइन्स आते हैं। आई होप आपसे नोट और कॉइन सबने देखे होंगे जो कंट्री में और हर इंसान लीगली बाउंड होता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। फिड्यूशियरी मनी इज दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई। फिड्यूशियरी मनी वो पैसा होता है जो एक्सेप्ट कर लिया जाता है एक दूसरे के भरोसे पर। एक दूसरे पे आपस में ट्रस्ट है, भरोसा है, उस पर पेयर देने वाला और पेई जिसको मिल रहा है उनका। जैसे कि एग्जाम्पल है चेक्स आर फिड्यूशियरी मनी एज दीज आर एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। चेक एक फिड्यूशियरी मनी है क्योंकि ये एक्सेप्ट हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑर्डर। यानी कि जो भी हमारे नोट्स कॉइन्स होते हैं वो फेट मनी है और जो भी हमारे चेक्स है, प्रॉमिसरी नोट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, वो हमारी फिड्यूशियरी मनी है। फिर है आपका फुल बॉडी मनी एंड क्रेडिट मनी। Full body money refers to money in terms of coins whose commodity value is equal to the money value as and when these are issued. फुल बॉडी मनी का मतलब होता है कि जितने कॉइन्स की कीमत है, 5 रुपये का सिक्का और उसमें बनाने में जो खर्चा हुआ है वो भी 5 रुपये के बराबर है, उसे हम कहते हैं फुल बॉडी मनी। अ रुपी कॉइन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इंडिया वॉज मेड ऑफ सिल्वर। ब्रिटिश पीरियड में जब ब्रिटिश सरकार थी उस समय जो कॉइन्स बनते थे वो सिल्वर से बनते थे। कम्युनिटी वैल्यू और जो होती थी और उनकी जो मनी वैल्यू होती थी वो दोनों ही बराबर होती थी। यानी 1 रुपये का सिक्का जो उसकी मार्केट वैल्यू है और बनने में जो खर्चा हुआ है वो भी 1 रुपया है। क्रेडिट मनी रेफर्स टू डेट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन कम्युनिटी वैल्यू। यानी कि जो उसकी कीमत है उससे ज़्यादा कम मनी वैल्यू, यानी बनाने में जो खर्चा हुआ है वो कम है और जो उसकी मनी वैल्यू है वो ज़्यादा है। For example, what is the market value of the metal that the rupee coin is made of India? Obviously much lower than the money value of the rupee coin. भाई अब जिस मेटल से वो बनती है उसकी मार्केट वैल्यू कम है और कॉइन की वैल्यू ज़्यादा है। अदरवाइज पीपल वुड हैव मेल्टेड द कॉइन एंड सोल्ड द मेटल इन द मार्केट एट अ प्राइस ग्रेटर देन 1 रुपी। तो यहाँ पर फुल बॉडी मनी क्या है? जब मनी वैल्यू बराबर है कम्युनिटी वैल्यू के तो फुल बॉडी मनी, जब मनी वैल्यू ग्रेटर है कम्युनिटी वैल्यू के तो वो क्रेडिट मनी। फिर आता है सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी एक स्टॉक कंसेप्ट है। स्टॉक कंसेप्ट का मतलब जब आप किसी चीज़ को अभी के अभी मेजर करते हो, आपके सर के ऊपर बाल कितने हैं अभी के अभी, आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं अभी के अभी, आपके कितने बॉयफ्रेंड्स हैं अभी के अभी। सर हम तो सिंगल हैं, अरे वो अलग बात है बच्चों, रोने का नहीं, टेंशन नहीं लेना आपको। सप्लाई ऑफ मनी एक स्टॉक कंसेप्ट है। इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ये हमारा टोटल स्टॉक होता है मनी का जो कि हेल्ड बाय द पीपल ऑफ ए कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि लोगों के द्वारा कंट्री में लाया गया जो पैसा है। अब आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड, सप्लाई ऑफ मनी में ये चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। क्या क्या? स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, वो पैसा जो गवर्नमेंट ने लाया है, और वो पैसा जो बैंकिंग सिस्टम ने लाया है। क्यों? क्योंकि भाई ये सप्लायर्स हैं, पैसा इन्हीं के पास से पहले आता है। बिकॉज गवर्नमेंट एंड द बैंकिंग सिस्टम ऑफ कंट्री आर सप्लायर्स ऑफ मनी। तो ये सप्लायर्स हैं, इसीलिए मनी सप्लाई में हम गवर्नमेंट को और बैंकिंग सिस्टम के पास जो पैसा है वहाँ से जो आया उसको नहीं लेते। एंड द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द सप्लायर ऑफ मनी इज नेवर ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री। तो जो स्टॉक है सप्लायर्स ऑफ मनी के पास, यानी कि गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम के पास, उसको कभी भी सप्लाई ऑफ मनी में ट्रीट नहीं करते।
तो यहाँ पे डेफिनेशन भी दे रखी है, सप्लाई ऑफ मनी इंक्लूड्स ओनली डेट स्टॉक ऑफ मनी विच इज हेल्ड बाय द पीपल अदर देन सप्लाई ऑफ मनी देमसेल्फ। इन अदर वर्ड सप्लाई ऑफ मनी क्या है, वो स्टॉक ऑफ मनी जो उनसे आया है हु डिमांड मनी, नॉट बाय दोज हु सप्लाई मनी, यानी कि जो लोग पैसा मांगते हैं उनसे आया है, ना कि उनसे जो लोग सप्लाई करते हैं पैसा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दे रखा है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया देयर आर 4 अल्टरनेटिव मेजर ऑफ मनी सप्लाई पॉपुलरली नोन एज M1, M2, M3, M4। इंडिया में 4 अल्टरनेटिव मेजर होते हैं मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए, M1, M2, M3 और M4। Of these only M1 is measure discussed here as prescribed the syllabus। M2, M3, M4 measure are given ability zone of the chapter for general reference। आपके कोर्स में अभी सिर्फ M1 है, फिर भी आप M2, M3, M4 को जो आपका ये चैप्टर फिनिश होगा तो वहाँ पे एबिलिटी जोन में दे रखा है। M1 क्या है, M1 अकॉर्डिंग टू M1 मेजरमेंट मनी सप्लाई इंक्लूड द फॉलोइंग कंपोनेंट। M1 के हिसाब से जब हम मेजरमेंट करते हैं मनी सप्लाई का तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। M1 इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। यहाँ C स्टैंड करता है करेंसी के लिए, DD करता है डिमांड डिपॉजिट के लिए और OD करता है अदर डिपॉजिट के लिए। DD क्या है भाई, हमारा बैंक में जो हमारे नाम से अकाउंट होता है, जो हमारे भाई बहन का मम्मी पापा का अकाउंट होता है, वो सेविंग अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट में जो पैसा हम डालते हैं वो जब चाहे तब निकाल सकते हैं, उसको हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। तो C का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, इट इंक्लूड्स कॉइन एज वेल एज पेपर नोट। करेंसी जो पब्लिक के द्वारा लाई गई है, इट इंक्लूड्स कॉइन एज वेल एज पेपर नोट, कॉइन्स भी आते हैं पेपर नोट भी आते हैं। DD इट रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के पास लोगों का जो पैसा जमा है, दीज आर चेकेबल डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉन और ट्रांसफर डिमांड। जो आपकी चेकेबल डिपॉजिट होती है, आप जब चाहो तब निकाल सकते हो। OD क्या होती है, OD का मतलब अदर डिपॉजिट, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, डिमांड डिपॉजिट विद RBI ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक नाबार्ड। डिमांड डिपॉजिट है RBI के पास, किसका, नाबार्ड का। डिमांड डिपॉजिट है RBI का, किसका, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स का। डिमांड डिपॉजिट है किसका, IMF का, वर्ल्ड बैंक का। लेकिन आपको इसमें वही चीज़ याद रखनी है, इसमें क्या नहीं आएगा, डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विद RBI। तो गवर्नमेंट का RBI के पास हो और बैंकिंग सिस्टम का RBI के पास हो, वो इंक्लूड नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये हमारे सप्लायर्स हैं। अब यहाँ पे आपको नेट डिमांड डिपॉजिट एंड ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट दिख रहा है। Distinguish may be drawn between gross demand deposit and net demand deposit with the commercial bank। Gross demand deposit include interbanking claim of one bank against the other। Net demand deposit do not include interbanking claim। यानी कि gross demand deposit में interbanking claim आता है एक बैंक से दूसरे बैंक पर, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। Interbanking claim are not a part of demand deposit of the pupil। फिर आपको यहाँ पर टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट में डिफरेंट दे रखा है, जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टर्म डिपॉजिट आर ऑलवेज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। टर्म डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जो हम FD वगैरह करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, वो पैसा हमारा टर्म डिपॉजिट होता है। तो टर्म डिपॉजिट हमेशा एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए करवाते हैं, जैसे FD 1 साल 2 साल 6 महीने। डिमांड डिपॉजिट हम किसी भी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं करवाते। डिपॉजिटर FD को विड्रॉ कर सकता है, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तब, ठीक है ना। मनी इन डिमांड वो तो जब चाहे तब निकाल सकता है। FD हम जब ही तोड़ेंगे ना, जब हमें बहुत ज़्यादा नीड है। टर्म डिपॉजिट आर नॉट चेकेबल डिपॉजिट। जो हमारी टर्म डिपॉजिट होती है वो चेकेबल डिपॉजिट नहीं होती। डिपॉजिटर कैन नॉट साइन ए चेक अगेंस्ट देम दीज डिपॉजिट। डिपॉजिटर क्या कर सकता है, उसके बदले में चेक साइन करके नहीं दे सकता, लेकिन डिमांड डिपॉजिट के बदले में वो चेक साइन करके दे सकता है, वहाँ से पैसा निकाला जा सकता है। जैसे कि सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, करेंट अकाउंट डिपॉजिट, ये हमारा क्या है, डिमांड डिपॉजिट होता है। तो ये आपको यहाँ पे चार्ट दे रखा है, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ पीपल विद द कॉमर्शियल बैंक और अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट में ये 3 आती हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि हु सप्लाई मनी, मनी कौन सप्लाई करता है। सप्लायर्स ऑफ मनी इंक्लूड सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, जैसे कि RBI, कॉमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट। इन इंडिया RBI इज द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी। इंडिया में RBI प्रिंसिपल सप्लायर है मनी की। RBI करेंसी को इशू करती है ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है सर, मिनिमम रिजर्व सिस्टम का मतलब होता है अंडर द सिस्टम रिजर्व बैंक मेंटेन अ मिनिमम रिजर्व ऑफ 200 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटी। ऑफ दिस रिजर्व वैल्यू ऑफ द गोल्ड मस्ट बी 115 करोड़। इस सिस्टम के अनुसार जो रिजर्व बैंक है वो मेंटेन करती है कम से कम 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटी, जिसमें गोल्ड की कीमत 115 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए।
Commercial bank are the second significant source of money supply. Unlike the central bank, commercial bank do not have the authority of issuing currency. कॉमर्शियल बैंक सेकंड रोल प्ले करती है. जिस तरीके से सेंट्रल बैंक पे नोट इशू करने की अथॉरिटी है, उस तरीके से कॉमर्शियल बैंक के पास नहीं है. कॉमर्शियल बैंक कैन नॉट इशू नोट्स एंड कॉइन, येट दे आर द सप्लायर ऑफ मनी एज दे क्रिएट मनी बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट. लेकिन फिर भी ये सप्लायर ऑफ मनी है. क्यों? क्योंकि ये डिमांड डिपॉजिट के जरिए मनी को क्रिएट करती हैं. दीज डिपॉजिट सर्व एज सप्लाई ऑफ मनी बिकॉज दे आर चेकेबल डिपॉजिट. और ये डिपॉजिट चेकेबल डिपॉजिट है. पीपल कैन विड्रॉ और ट्रांसफर मनी बाय राइटिंग चेक. पीपल पैसा निकाल सकते हैं, लोग पैसा निकाल सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं चेक से. मनी क्रिएटेड बाय द कॉमर्शियल बैंक बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट इज कॉल्ड बैंक मनी. जो मनी क्रिएट करा कॉमर्शियल बैंक ने डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में, उसको हम कहते हैं बैंक मनी. गवर्नमेंट इज द थर्ड सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द कंट्री. इन इंडिया द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू 1 रुपीज नोट एंड कॉइन्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशन. गवर्नमेंट क्या करती है? 1 रुपये का नोट और सारे कॉइन्स जो होती है वो गवर्नमेंट इशू करती है. अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें रखा है, बैंक मनी और हाई पावर्ड मनी. बैंक मनी रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कॉमर्शियल बैंक. जो डिमांड डिपॉजिट है लोगों की कॉमर्शियल बैंक के पास, उसे हम कहते हैं बैंक मनी. हाई पावर्ड मनी इज द सम टोटल ऑफ करेंसी हेल्ड बाय द पीपल. वॉल्ट कैश ऑफ द कॉमर्शियल बैंक. वॉल्ट कैश का मतलब क्या होता है? मिनिमम पैसा इतना होना चाहिए. और कैश रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक विद द आरबीआई. तीनों समझिएगा. करेंसी जो लोगों ने दी है, वॉल्ट कैश जो कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखती है, और जो कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखती है एज अ रिजर्व, इसको हम कहते हैं हाई पावर्ड मनी या मॉनेटरी बेस या बेस मनी. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा चैप्टर है मनी, ये ख़त्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बैंकिंग. वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा. अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू सो मच. लव यू ऑल.